चलिए हिस्ट्री का पहला चैप्टर और इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ये भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। हर तरह के एग्ज़ाम में, अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है टीचर वाला, इसके लिए भी उपयोगी है, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए भी उपयोगी है। किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, क्योंकि कहा जाता है कि 6 से 12 तक का, मतलब छठा से 12वीं तक का सोशल साइंस अगर मजबूत है तो कोई भी एग्ज़ाम इंडिया का निकाला जा सकता है, कोई भी। इसलिए इसको ध्यान से सुनने और पढ़ने की ज़रूरत है और सारा ऑब्जेक्टिव कंठस्थ होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये बताता है, पूछता है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो कहाँ का यात्री था, ऑप्शन में दिया स्पेन का, इंग्लैंड का, पुर्तगाल का, अमेरिका। तो स्पेन का तो था नहीं, इंग्लैंड का भी नहीं था, अमेरिका का भी नहीं था, तो कहाँ का था, पुर्तगाल का था। ये सही आंसर है, सही ऑप्शन है, इसको टिक लगा लीजिए। उसके बाद चलिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में ये लिखा है कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किन से सीखा। तो भारत से सीखने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि भारत से कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद आने जाने का कोई साधन नहीं था। और उसके बाद रोम से भी नहीं सीखा, अरबों से सीखा। ये सही ऑप्शन है। किससे सीखा, अरबों से। तो अरब में टिक लगा दीजिए। अभी मैंने बताया भी था वहाँ कि सबसे पहले दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग अरबों ने सीखा, अरब के लोगों ने। अरब के लोगों से किन्होंने सीखा, यूरोपीय लोगों ने सीखा। चीन से तो ऑप्शन है ही नहीं सही, तो ग नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज किसने की। कोलंबस ने तो नहीं की। उसके बाद मैगलेन ने, वास्को डी गामा ने तो ये भी नहीं किया। वास्को डी गामा तो भारत के रास्ते का खोज किया। मैगलेन तो पूरे दुनिया का चक्कर लगाया था, बताया था कि पृथ्वी गोल है। फर्डिनांड मैगलेन पूरा नाम था। तो ये घ ऑप्शन सही है, डियार्ज बार्थोलोमियो। ये जो है घ ऑप्शन जो है सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, घ सही है, इसलिए डियाज बार्थोलोमियो ये आपका सही है। ठीक है, उसके बाद अमेरिका की खोज किसने की। ये है अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई, नहीं किसने की नहीं है, किस वर्ष को की गई। तो एक्चुअली ये इंडिया का ही रास्ता खोजने के लिए आते थे, लेकिन ये क्रिस्टोफर कोलंबस जो था भटक करके चला गया अमेरिका, और उसका नाम उसने कहा कि यही इंडिया है, और वहाँ के लोगों को उसने रेड इंडियन नाम रख दिया। लेकिन बाद में पता चला कि ये इंडिया नहीं है, तो उसका उसने नाम नई दुनिया रख दिया, है ना। और ये कब किया, तो 1453 में तो नहीं किया, 1492 में किया, क्योंकि 1498 में इंडिया का खोज हुआ था, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ख ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कुस्तुनतुनिया का पतन, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ। तो कुस्तुनतुनिया के बारे में मैं बताया था कि कुस्तुनतुनिया एक ऐसा क्षेत्र था जिससे होकर के यूरोपीय आकर भारत से व्यापार करते थे। अब व्यापार में मसाले और सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। लेकिन कुस्तुनतुनिया पर जब तुर्कों का अधिकार हो गया, तुर्कियों का कब्जा हो गया। तुर्क एक देश है जो यूरोप में ही है, यूरोप और एशिया चूँकि मिला हुआ है, एक ही यूराल पर्वत के उसको दो भागों बांटता है। तो तुर्की में बताया था कि तुर्की के बगल में कुस्तुनतुनिया था, और उस रास्ते से यूरोपियन आते थे इंडिया से व्यापार करने। लेकिन जब तुर्कियों का कब्जा हो गया तो वो रास्ता बंद हो गया। तो ये कब कब्जा हुआ, तो 1420 में तो नहीं हुआ ये, और हाँ 1400, ख ऑप्शन सही है, 1453 ईस्वी। तो 1453 मतलब ख पे टिक लगाएंगे, 1510, 1498 राइट ऑप्शन नहीं। 1498 में तो भारत का खोज उसने के द्वारा हुआ था, इसके वास्को डी गामा के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया। तो अभी हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में इसका चर्चा किया था। इसका नाम था फर्डिनांड मैगलेन। इसने विश्व का चक्कर लगाया था, और ये भी पुर्तगाल का ही रहने वाला था। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, क। मैगलेन ने पुर्तगाल का चक्कर, मैगलेन ने पूरे दुनिया का चक्कर लगाया, जहाँ से निकला था
उसी जगह पे पुनः पहुंच गया तो उसने कहा कि पृथ्वी गोल है न कि टेबल के जैसा है। ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कौन सा, सही गलत। सही गलत में भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है, गलत है। ये अमेरिका के मूल निवासियों को किसने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने रेड इंडियन कहा। अगला, उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया, तो एकदम ये सही है, क्योंकि उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज नहीं हुई होती तो वहाँ तक वास्को डी गामा नहीं पहुँचता, और वास्को डी गामा अगर वहाँ नहीं पहुँचता तो फिर अब्दुल मजीद से मुलाकात नहीं होती, और अब्दुल मजीद से मुलाकात नहीं होती तो फिर इंडिया तक वास्को डी गामा नहीं पहुँचता। तो दूसरा क्या है, सही है, और पहला गलत है। तीसरा देखिए, भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर है, तो अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पे भारत कहाँ से आएगा, यूरोप आएगा। भारत किसी महासागर के पूर्वी तट पर नहीं है, भारत तो इधर अरबियन जो कंट्री है उनके पूरब में, पाकिस्तान के पूरब में है ना। हिंद महासागर के उत्तर में भारत है, भारत के नीचे वाला जो है वो हिंद महासागर है, उसके ऊपर भारत है, मतलब उत्तर में, हिंद महासागर के उत्तर में भारत है, इसलिए एकदम ये गलत है। ठीक है ना। चलिए अब अगले पेज में हम लोग चलते हैं। अगला पेज क्या है जी, मार्को पोलो है ना। मार्को पोलो ने भारत की खोज की, एकदम गलत ऑप्शन है, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि मार्को पोलो ने नहीं किया था, इसने तो चाइना की करी थी, इसलिए गलत है। तीसरा, जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है, तो एकदम सही है। ये भी जेरूसलम होकर के एक रास्ता था यूरोपियन के इंडिया आने का, इसको भी अरबों ने बंद कर दिया, क्योंकि उस पर अरबों का कब्जा हो गया था, है ना। एक युद्ध हुआ था, उसको के बारे में बाद में बताया जाएगा। लिस्बन दास प्रथा का प्रमुख बहुत बड़ा केंद्र था, ये भी सही है। अमेरिगो ने नई दुनिया के विस्तार से खोजा, हाँ तो ये सही है। अमेरिगो वेस्पुची नाम था इसका, इसने नई दुनिया का, जिसको इसने खोजा था, कोलंबस ने खोजा था, उसको विस्तार से खोजा और उसका नाम रखा, इसका नाम अमेरिका रहेगा, तो एकदम सही है। तो 7वां नंबर भी सही है। ठीक है। अब हम लोग कौन सा देखेंगे, 3 नंबर, एक वाक्य में उत्तर देना, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है ना। जरूरी थोड़ा है कि ऊपर से आ जाए, इधर से भी आ जाएगा। इसमें है कि भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की थी, तो इसका नाम क्या नाम है इसका, अब्दुल मजीद, महजीद मत लिख दिया लोग, क्या नाम है इसका, अब्दुल मजीद। ये भी भारतीय व्यापारी था जो अफ्रीका गया था, साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका व्यापार के क्रम में, और वहाँ इसको कौन मिला, वास्को डी गामा मिला, और वास्को डी गामा को इसने भारत आने का रास्ता बताया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, न्यू फाउंड लैंड का पता किसने लगाया, है ना, किसने लगाया न्यू फाउंड लैंड का पता, बुक दीजिए तो जरा। न्यू फाउंड लैंड का पता, एक का नाम सेबेस्टिन है ना, आपके बुक में ही दिया है, सर जॉन और सेबेस्टिन कैबोट, ये नाम है, सर जॉन। न्यू फाउंड लैंड का पता किसने लगाया, तो सर जॉन और कौन सा, सेबास्टिन, लिखा हुआ है सेवास अटोहर शिकार, सेबास्टिन कैबोट। ठीक है ना, किसने, सेबास्टिन कैबोट। क्या नाम है, फिर से आप सुन के लिख लीजिए एक बार, इसका नाम है सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट, सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता था, मतलब यूरोपियन ने, विशेषकर पुर्तगाल में
इस जहाज़ का निर्माण हुआ जो तेज़ गति से चल सकता था, क्योंकि समुद्री यात्राओं के समुद्री रास्तों के खोज में जहाज़ का ही ना इस्तेमाल होना था, इसलिए इस तेज़ गति से चलने वाले जहाज़ का खोज हुआ। इस जहाज़ का नाम था कैरावल। क्या नाम था? कैरावल। तो आप लोग लिख सकते हैं इसका आंसर कैरावल, ठीक है ना? क्या लिखेंगे? कैरावल, ठीक है। ये खत्म हो गया। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है? तो दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना VVI क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो BPSC का टीचर भर्ती हो, चाहे वो आप बिहार पुलिस की भर्ती हो, चाहे आर्मी की भर्ती हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम इंडिया का क्यों ना हो, UPSC बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम, छोटा से छोटा एग्ज़ाम, ग्रुप ग जो है, जैसे चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, ग्रुप ग छोड़िए, ग्रुप घ के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज के लिए नहीं, जीवन में कभी के लिए भी हम लोगों को भी जानना चाहिए अगर आगे कुछ अच्छा करना है तो। इसलिए ये मत सोचना कि 9वां का है तो हम क्यों सोचे 10वां वाले क्यों जाने, चाहे 10वां का है तो 9वां वाले क्यों पढ़े, क्यों समझे। ये SST एक ऐसा सब्जेक्ट है 6ठा से 10वां क्लास तक का, अगर इसका सारा क्वेश्चन, सारा ऑब्जेक्टिव आपको आता है तो एक ही बार में कोई परीक्षा तुम निकाल सकते हो, एकदम तय है, लिखवा के रख लो, है ना। इसलिए इन क्वेश्चंस का आंसर दिमाग के डायरी में नोट करना है, कॉपी में तो लिखना ही है, दिमाग में इसको कंप्लीट नोट करना है। क्वेश्चन है, अब आइए क्वेश्चन पे, कि दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है? तो इसी की चर्चा हो रही थी। इसी के पास किससे भेंट हुई थी? अब्दुल मजीद से। इसी के पास वहाँ मैं समझाया था कि वास्को डिगामा को भेंट हुई थी। क्या नाम है उस जगह का? उत्तम मासा अंतरीप, ये अंग्रेजी में कहते हैं केप ऑफ गुड होप। इसका नाम है क्या है? दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्तम मासा अंतरीप, उत्तम मासा अंतरीप। क्या नाम है इसका? उत्तम मासा अंतरीप है, ठीक है। चलिए, उत्तम मासा अंतरीप है। मासा मत कहना, मासा जो देह में होता है वो वाला मासा नहीं है। क्या नाम है उसका? उत्तम मासा अंतरीप, ठीक है। चौथा का नाम क्या आंसर हो गया? क्या क्वेश्चन है? दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु का नाम उत्तम मासा अंतरीप है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 11वीं 12वीं शताब्दी में ईसाई और मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था? है ना, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि धर्म युद्ध क्यों हुआ था, ये ना है। तो जेरूशलम एक जगह है जहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था। जेरूशलम एक जगह है जहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ था, और ईसा मसीह क्रिश्चियन धर्मावलंबियों के, मतलब क्रिश्चियन धर्म मानने वाले लोगों के पैगंबर है, ठीक है। तो वो चाहते थे, यूरोप में क्रिश्चियन लोग ज़्यादा और अरब में मुसलमान लोग ज़्यादा, तो वो लोग चाहते थे कि चूँकि यहाँ जेरूशलम में हमारे पैगंबर पैदा हुए थे, इसलिए यहाँ आने जाने का अधिकार या हमारा कब्जा हमारा हो, ताकि हम यहाँ आए जाएं और उनकी पूजा अर्चना करें। लेकिन मुसलमान कहते थे कि नहीं, ये एरिया हमारे एरिया में है, इसलिए इस पे कब्जा हमारा होगा। तो इसलिए इस बात को लेकर दोनों में भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम धर्म युद्ध कहा गया, क्रूसेड। उस युद्ध का नाम है क्रूसेड। क्या नाम है? क्रूसेड। और इसमें पूछ रहा है, धर्म युद्ध का नाम नहीं पूछ रहा है, क्यों हुआ ये पूछ रहा है। तो जेरूशलम को लेकर युद्ध हुआ था, चाहे जेरूशलम के कारण। क्या आंसर लिखेंगे? जेरूशलम के कारण। युद्ध होने का कारण क्या था?
जेरूशलेम था। युद्ध होने का कारण क्या था? जेरूशलेम। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 11वीं 12वीं शताब्दी में ईसाई और मुसलमानों के बीच युद्ध का कारण था जेरूशलेम। जेरूशलेम। जेरूशलेम क्या है भाई? ईसाई धर्मावलंबियों का, चाहे क्रिश्चियन धर्मावलंबियों के पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था? जेरूशलेम में। अभी वर्तमान में जेरूशलेम पे किसका कब्जा है? ना ईसाइयों का कब्जा है, ना मुसलमानों का कब्जा है, इस पे इजराइल का कब्जा है। अब इजराइल में कौन लोग रहते हैं? तो ना मुसलमान रहते हैं, ना ईसाई रहते हैं, वहाँ यहूदी रहते हैं। और ये यहूदी कौन है? तो इन्हीं को हिटलर मार काट के मारता था। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जर्मनी में मार काट के भगाया था। वहीं लोग आके इजराइल में बस गए और इजराइल को इतना आधुनिक बना दिए कि आज 7 देश इजराइल के साथ लड़ते हैं, 7 मुसलमान देश लड़ते हैं, अकेले इजराइल सबको हरा देता है और मुसलमान देशों से इजराइल को नहीं पटता है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि जेरूशलेम को लेकर मुसलमानों से हमेशा से लड़ाई होती रही, झगड़ा है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? हिस्ट्री पढ़ना अपने आप में आनंददायक है। हिस्ट्री क्या है? कहानी है। हिस्ट्री में हम दुनिया का इतिहास पढ़ते हैं, अपने देश का इतिहास पढ़ते हैं, अपने राज्य का भी इतिहास पढ़ते हैं। इन सारी बातों को तो जानना एकदम ज़रूरी है। अगर जेरूशलेम नहीं होता तो फिर इन दोनों में, अरबों में और किस में, यूरोपियों में झगड़ा नहीं होता, मुसलमानों और ईसाइयों में लड़ाई नहीं होती, धर्म युद्ध नहीं होता। अगर वो लड़ाई नहीं होती तो फिर मुसलमानों का जीत नहीं होता। मुसलमान अगर जीतते नहीं तो फिर यूरोपियन का रास्ता बंद नहीं होता। अगर वो रास्ता बंद नहीं होता तो फिर समुद्री मार्ग से इंडिया आने का रास्ता खोजा ही नहीं जाता। और जब ये खोजा ही नहीं जाता तो फिर इंडिया पर अंग्रेज़ों का शासन होता ही नहीं। फिर आधुनिक भारत का इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं 1857 से लेके 1947, मतलब 1857 सिपाही विद्रोह से लेके 1947, 190 साल का इतिहास, चाहे 1757 से 1947 का इतिहास हम लोग पढ़ते ही नहीं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन होता ही नहीं। तो इसलिए इतिहास में हर कड़ी एक दूसरे से क्या है? जुड़ी हुई है। अब देखिए इतनी लंबी कहानी है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है, जबकि ये युद्ध हुआ था 11वीं 12वीं शताब्दी में, है ना। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य प्राप्त कर लिया? 11वीं 12वीं शताब्दी में जब जेरूशलेम के लिए युद्ध हुआ था तो उस स्थिति में जेरूशलेम होकर के आने का रास्ता बंद हो गया, तभी कुस्तुनतुनिया होके आते थे। लेकिन तुर्की में मुसलमानों का धर्म गुरु रहता था, खलीफा। मुसलमानों में एक धर्म गुरु होता था जिसको खलीफा पहले कहा जाता था। और ये खलीफा कहाँ रहता था? तो तुर्की में रहता था। और तुर्की ने क्या किया? कुस्तुनतुनिया को हरा दिया। अब हरा दिया तो फिर अब कुस्तुनतुनिया होकर के ये लोग जो आते थे यूरोपीय लोग इंडिया से व्यापार करने, वो भी रास्ता बंद हो गया। तो ये कब हुआ? तो 1453 ईस्वी में हुआ। तो कह रहा है कि 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया? तो आप आराम से लिख सकते हैं तुर्की ने। किसने जमाया? तुर्की। इसी तुर्की देश में शाहरुख खान अभी गया था, शाहरुख खान कह रहे हैं सॉरी, आमिर खान, जिसको लेकर के बहुत बवाल किया था सब इंडिया में। इसी तुर्की देश में, तुर्की देश एक विकसित देश है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा यहाँ के शासक थे। जब वहाँ आए तो तुर्की में बहुत सारा सुधार किए। वहाँ पर्दा प्रथा हटा दिया, बुर्का सिस्टम हटा दिया, बुर्का हटा दिया, औरतों को बराबर नौकरी दिया, औरतों को समाज में बराबर का दर्जा दिया। तुर्की जो यूरोप का मरीज कहा जाता था। एक और क्वेश्चन आता है इतिहास में, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता था? तो इसी तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। लेकिन जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा आया, खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था इंडिया में, पढ़िएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। खिलाफत आंदोलन के दौरान ही मुस्तफ़ा कमाल पाशा आया और सारा सिस्टम ही बदल दिया। और तुर्की जो सबसे गरीब हुआ करता था वो वहाँ का सबसे अमीर देश बन गया। आज तुर्की अमीर देश है, विकसित देश है।
तो 1453 में कुस्तुनतिनिया पर किसने आधिपत्य जमाया? तुर्की ने। चलिए अब आगे का क्वेश्चन, पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? तो ये है अटलांटिक महासागर के पास। इसका क्या आंसर होगा? अटलांटिक, जिसको अंध महासागर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? अंध महासागर। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये आपका ऑब्जेक्टिव ये भी खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे जी?